हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अनअकैडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और मैं आज आप सभी के साथ जुड़ चुका हूं हमारे इस अनअकैडमी जुडिशरी चैनल पे, जहां हम और आप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लीगल स्टडीज करते हैं, उसके साथ ही साथ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स का एनालिसिस भी करते हैं। लेकिन आज का जो ये जजमेंट है ये बहुत ही ज्यादा अलग और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स में से एक है, जिसमें हम एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि जो जज होता है, अगर वो कोई क्राइम करे तो उसको सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से डील करती है। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पे जो जज है उसके खिलाफ कोई नॉर्मल क्राइम की रिपोर्टिंग नहीं हुई है। उसकी खुद की बेटी ने इस बात को रिपोर्ट किया है कि ये जो जज साहब हैं, इन्होंने मेरे साथ सेक्सुअल हरासमेंट किया है, और वो भी पॉक्सो का मामला, यानी कि उस लड़की की उम्र उस वक्त 18 साल से कम थी। अब इस पूरे के पूरे मामले को आज के इस वीडियो में हम समझेंगे और हम इस बात को भी समझेंगे कि हमारे देश में इक्वालिटी बिफोर लॉ और रूल ऑफ लॉ के प्रिंसिपल को किस तरीके से इंश्योर किया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस वीडियो की और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में इस पर्टिकुलर केस में हुआ क्या। अगर इस बात को समझने की कोशिश करें कि इस पर्टिकुलर केस में हुआ क्या, तो ये केस का जो पूरा बैकग्राउंड है वो साल 2019 का है। यानी कि जो एफआईआर दर्ज हुई इस मामले में वो साल 2019 में हुई, जहां पे जो अलेजेड इंसिडेंट है उसके बारे में कहा गया कि वो 2014 और 18 के बीच में हुआ। यानी कि ये जो मामला था वो एफआईआर दर्ज होने के भी 4 साल पहले का था, और ये एफआईआर आज से तकरीबन 5 से 6 साल पहले रजिस्टर करवाई गई थी। लोकेशन है सर महाराष्ट्र की, और जो अक्यूज्ड है, जिसके ऊपर इस पूरे मामले में आरोप लगा है, वो एक फॉर्मर जुडिशियल ऑफिसर, यानी कि इससे पहले वो जज रह चुके थे, उनके ऊपर ये आरोप लगे हैं। और वो एलिगेशन क्या है, एक बार जरा आपको शायद उस पर ध्यान देना चाहिए। वो जो एलिगेशंस हैं वो हैं रिपीटेड सेक्सुअल अब्यूज के, वो भी अपनी माइनर डॉटर के साथ। हमने नॉर्मली ऐसा बहुत बार देखा है कि लोग एक आरोप लगाते हैं किसी दूसरे व्यक्ति पे कोई डिस्प्यूट होने के कारण, या जब कभी एक्चुअल में ये चीजें होती हैं। लेकिन रिसेंटली मैंने 2 न्यूज ऐसी देखी जहां पे एक डॉटर ने ही अपने फादर के ऊपर पॉक्सो के मामले का चार्ज लगाया। उनमें से एक ये है, और ये चीज हमने बहुत कम देखी है, और ये शायद हीनियस क्राइम में भी सबसे एपेक्स लेवल का हीनियस क्राइम होगा। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि यहां पे हुआ क्या। अब यहां पे जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो कल, यानी कि जून 11, यानी कि वेंसडे के दिन आया, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को पूरी तरीके से बर्खास्त कर दिया कि वो एफआईआर को क्वॉश नहीं करेंगे। तो बेसिकली अगर आपके खिलाफ कोई एफआईआर होती है तो आप हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट मना कर दे तो आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं कि मेरे खिलाफ ये गलत एफआईआर कराई गई है, इसको प्लीज क्वॉश किया जाए, उसको पूरी तरीके से निरस्त किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के लिए प्योरली मना कर दिया है। लेकिन आपको यह बात क्या समझनी होगी कि सुप्रीम कोर्ट से पहले ये जज साहब गए थे बॉम्बे हाई कोर्ट अपनी जो एफआईआर है उसको क्वॉश करवाने, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी उनकी इस दलील को पूरी तरीके से मना कर दिया था। बात ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की नहीं है, बात है इस प्रॉपर एलिगेशन की। क्योंकि हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि यहां पे चांसेस 50-50 हो सकती हैं। हो सकता है ये एक्चुअल में हुआ हो सकता है ना हुआ हो। लेकिन इस सिनेरियो को देख के ऐसा लगता है कि शायद ही हमारे देश में कोई ऐसी बेटी होगी जो अपने ही फादर के ऊपर इतना सीरियस एलिगेशन लगाएगी, वो भी जब वो मेजॉरिटी की एज हासिल कर चुकी है तब। चलिए समझते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। यहां पे कई सेक्शंस के तहत आरोप लगे। सबसे पहला आरोप तो था सेक्शन नंबर 354 आईपीसी का, जो कहता है असॉल्ट एंड क्रिमिनल फोर्स ऑन वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी। यानी कि जब आप किसी महिला के ऊपर हमला करते हैं इस इंटेंट के साथ कि आप उसकी मॉडेस्टी को आउटरीच कर सकें। और उसके साथ साथ बाकी के 3 सेक्शन पॉक्सो एक्ट के लगे हैं, जो बहुत ही सीरियस अपने आप में केस है। जहां पे क्या लिखा होता है, जहां पे यह लिखा है कि अगर कोई 18 साल से कम उम्र की बच्ची है या कोई बच्चा है, अगर उसके साथ कोई सेक्सुअल ऑफेंस कमिट होता है तो यह एक्ट लगता है। यहां पे सेक्शन 7 और 8 लगा है पॉक्सो एक्ट का, जो कि सेक्सुअल असॉल्ट और उसकी पनिशमेंट के बारे में बात करता है। सेक्शन 9 सब क्लॉज एल और एन लगा है, जो कि एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट की बात करता है। जाहिर सी बात है, अगर एक फादर के ऊपर यह आरोप लगा है तो वह एग्रावेटेड यानी कि और भी ज्यादा गंभीर नेचर का है। और सेक्शन 10 लगा है जो कि इसी के पनिशमेंट की बात करता है। अब चलिए इस बात को जरा समझने की कोशिश करते हैं कि हमने एक साइड को तो देखा, यानी कि एक साइड से जो एलिगेशंस लगे हमने उसको समझा। अब जरा दूसरे साइड की भी दलील सुन लेते हैं कि जो जज साहब हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ऐसी कौन सी दलीलें रखी जिससे उन्होंने इस बात की रिक्वेस्ट करी कि उनकी एफआईआर को क्वॉश कर देना चाहिए। अगर आप इनकी दलीलों को सुनेंगे तो आपको सबसे पहली चीज ये बात समझ में आएगी कि उन्होंने सबसे पहली बात ये बोली कि इनको गलत तरीके से इंप्लीकेट किया जा रहा है इस पर्टिकुलर केस में। क्यों? क्योंकि उनका पुराना मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है जो कि बहुत लंबे समय से चला आ रहा है उनकी फैमिली के साथ, और उसके साथ ही साथ उनके फादर ने अभी कुछ समय पहले इसी कारण सुसाइड किया है, और वो जो एफआईआर है उसमें 4 साल का डिले है। अब इस बारे में उन्होंने ज्यादा बात को फोकस किया कि मेरे परिवार के साथ ऑलरेडी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहे हैं, और मेरे परिवार ने मेरे फादर के सुसाइड के बाद क्या किया, इस पर्टिकुलर एफआईआर को लॉन्च किया जिसमें 4 साल का डिले है, जो कि अननेसेसरी डिले को दिखाता है। और उन्होंने इस बात को भी एलेज किया कि उन्होंने ऐसा बैक डेट का एफआईआर इसलिए किया क्योंकि वो पॉक्सो एक्ट को मिसयूज करना चाहते थे मेरे अगेंस्ट, और कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने इन आर्ग्यूमेंट्स को जस्टिफिएबल नहीं बोला। अब कोर्ट ने अपनी क्या क्या ऑब्जर्वेशंस दी उसको आप ध्यान से
समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले आपने इस बात को तो समझ लिया कि जो पिटिशनर के साइड के वकील हैं उन्होंने केवल एक ही दलील दी कि भाई ये जो पर्टिकुलर सीन है ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मेरे फादर ने सुसाइड कमिट कर लिया, मेरी बेटी को गुमराह करके इस बारे में बहलाया फुसलाया गया कि वो पॉक्सो का मेरे ऊपर आरोप लगाए क्योंकि वो ज्यादा सीरियस आरोप है, उससे मेरे ऊपर और भी ज्यादा दिक्कतें होंगी। एक और बात इसमें बोली गई थी वो ये थी कि मेरा करियर ऑलरेडी बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हुआ था, उसके कारण अब मेरा जो बचा हुआ जीवन है उसमें भी ये लोग बहुत ज्यादा ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं। अब बेंच ने जो ऑब्जर्व किया वो एक बहुत ही ज्यादा क्लासिक चीज है हमारे लिए और हमारे लिए एक एग्जाम्पल सेट करती है। ध्यान से देखिए, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने इस मामले को सुना। उनका जो सबसे पहला रिस्पांस था वो था शॉकिंग एलिगेशन, क्योंकि हम सब इस बात को जानते हैं कि अगर एक बेटी अपने पिता के ऊपर ये आरोप लगा रही है तो ये बहुत सीरियस आरोप है। और कोर्ट ने बोला कि ये जो पूरा का पूरा केस है अपने आप में शॉकिंग है और बहुत ही सीरियस नेचर का है। और जिस तरह के अब्यूज की, जिस तरह के सेक्सुअल अब्यूज की बात करी जा रही है वो अक्यूज को, जो कि खुद एक फॉर्मल जुडिशियल ऑफिसर है, वो कहीं से भी बख्शने की बात नहीं करता। द डॉटर इज मेकिंग एन एलिगेशन, इट इज अ शॉकिंग केस, शी मस्ट हैव बीन स्केयर्ड फॉर लाइफ। अब वो कह रहे हैं कि बेटी ने अगर इतना आरोप सीरियस लगाया तो डेफिनेटली जब वो उसके साथ हुआ होगा तो वो बहुत ज्यादा डरी हुई होगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो सेकंड पॉइंट कहा वो मैं भी बहुत ज्यादा स्ट्रांगली एग्री करता हूं, वो है नो ग्राउंड्स फॉर क्वॉशिंग। ये बात सच है कि हमारे देश के जुडिशियल प्रोसेस में हो सकता है चीजों में डिले हो, लेकिन जस्टिस तो एट द एंड हो जाएगा। और इस सिचुएशन में हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह देखनी है कि अगर कोई इतना सीरियस एलिगेशन लगाए और इतने सीरियस एलिगेशन को केवल इस बेस पे अगर हम क्वॉश कर दें कि वो जो व्यक्ति है उसका मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट था या एफआईआर लॉन्च करने में डिले था, तो पूरे जस्टिस सिस्टम की मौकरी कहलाएगा। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, इस पूरे के पूरे आर्ग्यूमेंट को ही डिसमिस कर दिया और उन्होंने बोला कि ऐसा हो सकता है कि आपका मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो, ऐसा हो सकता है कि आपकी पुरानी पास्ट हिस्ट्री हो फैमिली में जो कि सही ना हो, लेकिन किसी भी परिस्थिति में आपकी इस दलील को हम ओवरलुक नहीं कर सकते इस बात को लेके कि आपकी बेटी के द्वारा किया गया ये सीरियस एलिगेशन हम ना देखें। तो ऐसा कुछ भी होगा वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले इसकी जांच होनी बहुत जरूरी है कि एक्चुअल में ऐसा हुआ था कि नहीं। एंड ऑब्जर्व दैट इवन इफ द फादर ऑफ अ जज दैट इज ग्रैंडफादर ऑफ द विक्टिम कमिटेड सुसाइड, दैट डजंट नलिफाई द एलिगेशन। और अगर उस वो जो जज साहब है उनके फादर ने अगर सुसाइड कमिट कर भी लिया था किसी कारणवश, तो ये इस एलिगेशन को कहीं से भी नलिफाई नहीं करता। ऑन डिले ऑफ कंप्लेंट पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, द अक्यूज्ड क्लेम दैट द कंप्लेनेंट केम 4 years later only during custody battles and divorce proceedings. Court did not accept this delay as a reason to quash the FIR, especially in POCSO cases. Delays are not unusual due to the trauma, fear and pressure. अब यहां पे जो एक और दलील दी गई कि 4 साल का डिले था FIR दर्ज करने में, वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि नॉर्मली ऐसे POCSO के केसेस और दूसरे सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस में जो विक्टिम होता है उसको अपने अंदर इतना हौसला ला पाने में कि वो इस बात की रिपोर्टिंग कर पाए, और इस सिचुएशन में तो अपने ही फादर के अगेंस्ट आवाज उठानी थी, तो ऐसा हो सकता है इन अ प्रोबेबिलिटी कि वो समय लगाओ, और इस कारण भी हम इस एफआईआर को क्वॉश नहीं कर सकते। एट द एंड सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी की पूरी पिटीशन को डिसमिस किया ऑन वेडनेसडे यानी कि कल, और ये बोला कि इसमें पूरा का पूरा जो मामला है वो एज इट इज चलेगा और सारी की सारी चीजों को सुना जाएगा। अब इसके नेक्स्ट लीगल स्टेप्स क्या है? इसका नेक्स्ट लीगल स्टेप ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया है, तो जो फॉर्मर जज साहब हैं उनको स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में उनका ट्रायल चलेगा और वहां से ये बातें तय होंगी कि उनकी ये मिस्टेक थी भी या नहीं। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। वेरी गुड। मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूं। रवि जी आप मेरे टेलीग्राम पे आ जाइए, आप वहां मुझे पिंग कर दीजिए, मैं वहां से आपकी मदद डेफिनेटली कर दूंगा। तो ये था पूरा मामला। आई होप आपको समझ में आया हो। आई होप आपका, अब आपका इस मामले में क्या ओपिनियन है, क्योंकि ये एक ऐसा मैटर है जिसमें आप लोगों के बहुत सारे ओपिनियंस हो सकते हैं। मैं वो डेफिनेटली जानना चाहूंगा कि आपको इस मैटर पे क्या लगता है और सुप्रीम कोर्ट ने जो ये कहा उसमें आपकी लीगल अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है। चलिए अभी हम इस वीडियो को एंड करते हैं, लेकिन एंड करने से पहले दो इंपॉर्टेंट बातें। अगर आपका कोई भी डाउट है या आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम प्रांजल सिंह अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आपको रेगुलर अपडेट्स और उसके साथ ही साथ बाकी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है मुझसे जुड़ी हुई। उसके साथ ही साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो क्या है सर? अनअकैडमी का लोवेस्ट प्राइस जो आज रात खत्म हो रहा है, यानी कि आखिरी 1 घंटे बचे। अगर आप जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हैं, इंडिया के बेस्ट प्लेटफॉर्म पे करना चाहते हैं, सारे एजुकेटर्स के साथ कलेक्टिवली करना चाहते हैं, तो अनअकैडमी आपको 60% ऑफ में 28,499 में दे रहा है 2 साल का जुडिशरी सब्सक्रिप्शन, क्योंकि 12 मंथ्स का एक्सटेंशन फ्री है। और इसके लिए आप मेरा कोड PS का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको डिस्काउंट के साथ साथ कुछ एक्सक्लूसिव फीचर्स देता है अनअकैडमी एप्लीकेशन पे। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती है। उसके साथ ही साथ अगर आप एक ऐसे लर्नर हैं जो एजुकेटर के साथ जुड़ के अपनी जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हैं, यानी कि आप ये चाहते हैं कि आपकी तैयारी तो चलते रहे लेकिन एक एजुकेटर हमेशा आप पे ध्यान रखे, आपकी प्रॉब्लम्स को सुने और आपकी डेली लाइफ प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करे, साथ ही साथ जो प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट एक्सेट्रा जैसी चीजें हैं उनको भी सॉल्व करें, तो आप आइकॉनिक प्रो को भी अवेल कर सकते हैं। अनअकैडमी का एक ऐसा ब्रेन चाइल्ड जिसपे कई सालों तक काम चला और फाइनली अब ये आपके सामने है। उसके साथ ही साथ
हमारी उड़ान ऑल स्टेट जुडिशरी बैच जो कि 2 दिन में शुरू हो रही है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे 60% ऑफ के ऑफर के साथ। यहां पे पूरे के पूरे स्टेट्स का जो कवरेज है वो रहने वाला है और कंप्लीट कवरेज रहने वाला है एक प्रोलॉन्ग बैच में। तो जितने भी लोग अपनी फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हैं जुडिशरी का, वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और जम्मू एंड कश्मीर, सबसे 4 हॉट वैकेंसीज जिनके एग्जाम अगले 2 महीने में होने वाले हैं, उन सभी के क्रैश कोर्सेज 7,999 में ईच कोर्स पे आपके पास अवेलेबल है। इसको भी आप हमारे नीचे दिए गए लिंक से अवेल कर सकते हैं। एंड सबसे बड़ी न्यूज है 99, यानी कि आप केवल 99 रुपए में अनअकैडमी की टॉप लेवल टेस्ट सीरीज को अवेल कर सकते हैं। ये एक हेवी डिस्काउंटेड प्राइस है क्योंकि इन टेस्ट सीरीज का ओरिजिनल प्राइस आपको नीचे देखने को मिल जाएगा और ये लिमिटेड टाइम के लिए अवेल कराई गई है हमारे सभी लर्नर्स के लिए, ये मानते हुए कि 3 ईयर जजमेंट आया था और अब आप लोगों को चीजों की एक्सेसिबिलिटी चाहिए। तो इसीलिए इस टेस्ट सीरीज को जाके अभी अवेल करो। सारी हॉट वैकेंसीज की कंप्लीट टेस्ट सीरीज है जिसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इसको डेफिनेटली मिस मत करना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए रवि पांडे जी, आप मेरे टेलीग्राम पे आइए, वहां मैं आपसे डेफिनेटली बात करता हूं, ठीक है। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। इस चीज के बारे में आपका क्या ओपिनियन है वो भी जरूर बताइएगा। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड।